उसका शरीर रेत से ढका था, पर उसने पहुंचने की हिम्मत। पीछे 100 मीटर की चट्टान थी, गिरने पर वो टुकड़े टुकड़े हो जाती। उसने दांत भींचे, भौंहें कसी और रेत को मजबूती से पकड़ा, पर रेत नरम थी और उसका वजन नहीं सह सकती थी। नियंत्रित होकर फिसलने लगा। घबराहट में उसने बुद्धि लगाई, टांगे फैलाई और सिर जमीन पर रखा, जिससे वो रुक गई। तभी बग में रखा फोन बजो था। मदद का मौका सामने था। उसने धीरे से दाहिना हाथ उठाया, पर फोन छूने से पहले ही फिर से फिसल गया। वो डर गया, कांपता हुआ जमीन से चिपक गया, पर बचने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। काफी हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी सांसें संभाली। इस बार उसने सावधानी से बायां हाथ उठाया, पर फोन छूते ही फिर से फिसलने लगा। उसने अपने अंगों से चट्टान पर खुद को दिखाया और बामुश्किल जान बचाई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऊपर रेत और नीचे कठोर चट्टानें थे। वो बहुत डर गया था। भय और असहायता उस पर छा गई थी। अचानक यूं से एक विचार आया। वो चुपचाप बड़बड़ाने लगा, लहरों के बीच के अंतराल की गणना कर रहा था। कई बार पुष्टि करने के बाद उसने सही समय पर तेजी से मुड़ा। समुद्र में गिरा, बच गया, पर उथले पानी में चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया। जाल ही होश आया। वो तैरकर सतह पर आया और नजदीकी चट्टान पर चढ़ गया। वो बहुत खुश था और उसकी तानी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़। लेकिन उसी समय उसकी हथेली में तेज दर्द हुआ और उसने पाया कि हथेली पर 10 सेंटीमीटर लंबा घाव था। ये चौंकाने वाला दृश्य उसे भी देखने लायक नहीं था। फिर भी कम से कम वो अभी जीवित तो थी। वो मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ी थी कि एक चीख के साथ चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद लहरों ने उस आदमी को जगाया। उसने हिलने की कोशिश की, पर पैर हिलने। चट्टान से कूदते वक्त कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और पैरों में भी धीरे धीरे सनसनी खत्म हो रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास मोबाइल फोन था, लेकिन समुद्री पानी में डूबने से वो काफी पहले ही खराब हो चुका। वो आदमी बेबस होकर आसमान की ओर देखने लगा और गाला फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगा। सुनसान समुद्र में शायद वही एक थी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पहले काबा को नीचे रखा और फिर चारों ओर रास्ता ढूंढने लगा। एक चक्कर लगाने के बाद उसे लगा कि दूर का वो छोटा द्वीप ही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसे जाने देने का अपना बग पीठ पर लादे मुश्किल से चट्टान तक पहुंची और लुढ़क कर समुद्र में गिर पड़ी। वो अपने अधमरे शरीर को खींचती हुई एक हाथ से जान लग, लेकिन आधा रास्ता तैरते ही उसे कुछ गड़बड़ लगा और पेट में पल भर में ही वो आदमी चीख कर मदद मांगना चाहती थी, पर आवाज बुलबुले की जबरदस्त इच्छा उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब वो आदमी थक चुका था और लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया। इस बार उसमें संघर्ष करने की हिम्मत नहीं थी और वो धीरे धीरे तल तक डूब गई। उसकी होने वाली पत्नी अचानक उसके दिमाग में आई, जो उसका नाम पुकार। उस पल उसे एहसास हुआ कि अभी भी कुछ लोग उसके बारे में सोचते हैं। फिर उस आदमी ने पूरी ताकत लगाकर सतह पर तैर कर आया, लेकिन लगता है भगवान ने उसे अभी और परीक्षा देनी थी। वो किनारे पहुंचने ही एक बड़ी लहर आई और वो फिर समुद्र में बह गया, लगभग चट्टान से टकरा गया। संकट में उसने बैग फादा, पत्ता चट्टान पर लटकाया और आदमी को कलाई से मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें ताजा हो गई। चट्टान पर लटके अब संघर्ष की शक्ति नहीं, लहरें शरीर से टकराती रही। वो एक दिन रात चट्टान पर लटका रहा। भूखे सीगल उड़ते हुए सटते घावों पर चोंच मारते रहे। डांट से जागा, गुस्से में सीगुल को भगाया, फिर बैग का पत्ता तोड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ा संभाल कर आधे शरीर को खींचते हुए आगे बढ़ा। अचानक हाथ में कुछ चुभा, देखा तो मछली का कांटा था। डांट सहते हुए धीरे धीरे निकाला। आदमी टूट गया। समझ नहीं पाया क्यों इतनी बुरी तरह गिरा। वो तो बस सर्फिंग करने आया था, सोचा नहीं था चट्टान से गिर जाए। जान बची है पर आधा शरीर सुन्न है, फिर भी जीने की आशा नहीं छोड़ी। दिन भर समुद्र तट पर खिसाता, कुछ उपयोगी ढूंढने की आशा में। रात तक सिर्फ एक पुराना कप और टिन की पन्नी मिली। फिर रेत में से मछली जाल निकाला। तभी समुद्र में बिजली कड़की। जल्दी से कुप रखा, गड्ढा खोदा, टिन की पन्नी बिछाई मछली पकड़ने के लिए। 2 दिन रात बिना पानी के वो बहुत प्यासा था, पर फिर भगवान ने धोखा दिया। गराज बहुत देर तक रही, लेकिन पश्चिम से केवल कुछ आशा से निराशा तक। मनुष्य वह टिन पन्नी से पानी पीता है, अगले दिन वह पत्थर पर बैठा रहता है। कुछ धूप वह सर्फबोर्ड को देखता है, पर अब उठ भी नहीं सकता। Making me stronger, making
को एक तरफ फेंक देता है। समय बीता, समुद्र बढ़ा, मदद के निशान आधे मिट गए, कमर दर्द बढ़ा, वह बेहोश हुआ। लहरें उसका गर्व थी। अब वह केवल देख सकता है, चिड़ियां उसका मजाक उड़ाती हैं। क्रोध से भरकर वह दृढ़ता से गहरे पानी में तैरने लगा। लहरें उसे वापस फेंकती, पर वह हार नहीं मानता। वह बार बार लहरों से लड़कर गहरे पानी में जाता है। कुछ घंटों बाद थक कर वह धीरे धीरे डूबने लगता है। अब वह मौत से नहीं डरता, उसका चेहरा शांत है। तभी एक नाव आती है, गोताखोर उसे बचा लेता है। वह पत्नी के साथ वहां